हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में हम Azure सर्विस के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये एक क्लाउड सर्विस होता है। बेसिकली क्लाउड सर्विस चार टाइप के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो पार्ट 2 है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस या फिर IaaS होता क्या है। ये क्लाउड सर्विस क्या करती है और इसका बेसिक फंडा क्या है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस दैट ऑफर एसेंशियल कंप्यूट स्टोरेज नेटवर्क रिसोर्स ऑन डिमांड ऑन अ पे एज यू गो basis. IaaS is one of the four type of cloud service along with software as a service, platform as a service, serverless। तो अगर आप डायग्राम को देखो तो जैसे कि एक यूजर कंप्यूटर है और वो इंटरनेट के थ्रू एक डेटा सेंटर पे या फिर उसने एक पोर्टल पे लॉगिन किया है, और उस पोर्टल पे वो सर्वर एक्सेस कर पा रहा है, जो कि वर्चुअल सर्वर है। स्टोरेज है उसके पास, नेटवर्क है वहाँ पर। और ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ये किसी पर्टिकुलर डेटा सेंटर पे है। ये मतलब ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपको स्टोरेज दिया जाता है, वहाँ पे आपको नेटवर्किंग के सारे फंडे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और आप उतना ही पे करते हो जितना आप उस सर्विस को यूज करोगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का बेसिक डेफिनेशन तो ये हुआ। बेसिकली आपको फिजिकल, जैसे कि आपका अगर आपका पर्सनल यूजर है, कंप्यूटर है, तो पर्सनल कंप्यूटर में आपने सर्वर डाला होगा या फिर सर्वर इंस्टॉल किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो सब कुछ आपको उसमें खुद ही हैंडल करना है। लेकिन क्लाउड का क्या फंडा है कि आपका जो सर्वर है वो किसी क्लाउड पे इंस्टॉल्ड है, स्टोरेज भी किसी क्लाउड पे इंस्टॉल्ड है, और वहाँ पे नेटवर्किंग है फिजिकल, जैसे यहाँ पे फिजिकल नेटवर्क है। ये सब आपका क्लाउड से प्रोवाइडेड है। और ये सारा जो सर्विस आपको जो दिया जा रहा है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आपको प्रोवाइड किया जाता है। जितना आप पे करोगे उतना आप यूज करोगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का। एग्जांपल वही हुआ कि आपको कौन कौन सी प्रोवाइडर हैं जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। अगर यहाँ पे देखें तो AWS अमेजोन वेब सर्विस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल का एक अपना है, रैकस्पेस हो गया, डिजिटल ओशियन हो गया, IBM क्लाउड हो गया, ओरेकल क्लाउड हो गया, अलीबाबा क्लाउड हो गया। मतलब यहाँ से आप जितने भी ये सब प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ से ये सभी के सभी आपको वर्चुअल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। मतलब आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे आपको ये। नेक्स्ट हो गया कि फिजिकल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि अगर आप पहले जानते हो कि ऑन प्रीमाइसिस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। ऑन प्रीमाइसिस का मतलब हुआ कि आपका अपना बिल्डिंग हो गया, यहाँ पे आपके पास एक बिल्डिंग है जिसमें आप काम करते हो, उसका एक पर्टिकुलर रूम है, उस रूम में बहुत सारे सर्वर इंस्टॉल्ड है, उस सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पर आपको नेटवर्क से कनेक्टेड है, लैन है, वायर है, ये सब है। ये एक फिजिकल है सब कुछ, यहाँ आप ही को सब कुछ मेंटेन करना होगा। कोई और आपको यहाँ पे मेंटेन नहीं करेगा, आपको यहाँ पर मैन पावर देना होगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या हुआ कि ये क्लाउड पे है, और ये क्लाउड जो है किसी डेटा सेंटर से कनेक्टेड है। मतलब कि आपका जो सर्वर है किसी डेटा सेंटर पे इंस्टॉल्ड है। तो ये डिफरेंस हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए। अगर आप यहाँ देखो तो इसमें नो मेंटेनेंस कॉस्ट है। जैसे कि ये जो सर्विस है, ये जो है रिमोट एरिया पे है, ये जो है रिमोट एरिया पे है। तो रिमोट एरिया पे ये है कि आपको सिर्फ लॉगिन करना है और आपको इसको एक्सेस करना है। आपको इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देना है। लेकिन अगर आप ऑन प्रीमाइसिस में देखो तो आपको आपके सर्वर के लिए AC लगाना हो जाएगा, यहाँ पर आपको सर्वर को ठंडा रखना होता है या फिर कंप्यूटर ठंडा होना चाहिए, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन नो मेंटेनेंस में ये है कि आप ही को, मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। रिमोट सर्विस का मतलब ये हुआ कि आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। आप एक लैपटॉप कैरी करो,
और वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको वहां पर ये दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये है रिमोट सर्विस। नेक्स्ट है नो मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर ये क्लाउड पे है तो ये किसी और की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है वहां पर खुद ही काम करेगा। मतलब कि ये है कि आपको इसमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जिसे आपने लिया है या फिर अमेजोन से लिया है आपने, या गूगल से लिया है या फिर अज्योर से लिया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वाले देखेंगे या फिर अमेजोन वाले देखेंगे कि इसका कोई भी मेंटेनेंस आपको ना करना पड़े, ये सारा वही देखेंगे। ऑन डिमांड एक्सेस। ऑन डिमांड एक्सेस का मतलब ये हुआ कि सपोज करो आपको कुछ एडिशनल एक्सेस करना है, एडिशनल एड ऑन कराना है, तो आप कभी भी इस पे आप लॉग इन करके आप सीधे आप इनको ऑर्डर करोगे और आपकी सर्विस को इंक्रीज डिक्रीज कर देंगे। जैसे कि आपको अगर वर्चुअल मशीन ऐड करना है तो वर्चुअल मशीन बढ़ा देंगे आपको ये। और सपोज कर आपको रैम जो है 16 से 32 GB करना है, तो ये आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये एडवांटेज हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में। और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे हो रहा है, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से हो रहा है। अगला ये हुआ कि स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी ये है कि आप इसे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। स्केलेबिलिटी का मतलब ये भी हुआ कि सपोज करो कि आपका एक वेबसाइट है, उस पर ट्रैफिक किसी दिन ज़्यादा आ गया, तो ये जो है उसका अपने आप ध्यान रखेगी और आपको बैंडविड्थ ज़्यादा प्रोवाइड करा देगी, और आपको यहाँ पे रैम इंक्रीज कर देगी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट होगा। कांस्टेंट मॉनिटरिंग। कांस्टेंट मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी ब्रीच के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे हमेशा मॉनिटरिंग चलती रहती है और आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई ना कोई इसको मॉनिटर करता ही रहता है, एक डेटा सेंटर से नहीं तो दूसरे डेटा सेंटर से। और डेटा सेंटर हमेशा ज़्यादा सिक्योर ही रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो आपने लॉगिन किया और कुछ सेकंड के लिए आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, पासवर्ड फेल हो गया या फिर यूजर नेम फेल हो गया, तो आप डायरेक्ट आप हेल्प डेस्क पे टिकट रेज कर सकते हो। आप जैसे कस्टमर केयर सर्विस होता है, तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर सर्विस काइंड ऑफ होता है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट टिकट रेज करो, माइक्रोसॉफ्ट वाले या फिर अज्योर वाले, और या फिर अमेजोन वाले, गूगल वाले, कोई भी होंगे जहाँ से आपने सर्विस लिया है, वो आपकी इशू को सॉल्व करेंगे। लेस डाउन पेमेंट, लेस डाउन टाइम। लेस डाउन टाइम का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सपोज करो ट्रैफिक ज़्यादा हो गया आपकी वेबसाइट पे, और अचानक ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो बैंडविड्थ कम था आपके पास, तो सर्विस डाउन होगी। लेकिन अज्योर का काम ये है कि आपकी सर्विस को हमेशा अप रखे। तो लेस डाउन टाइम का मतलब ये हुआ कि वो एक कुछ सेकंड के लिए, पर्टिकुलर सेकंड के लिए, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए डाउन होगा, उसके बाद ये कंटिन्यू चलता जाएगा। देखो एडवांटेज तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ आईएएस होता क्या है। सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि कोई भी सर्विस जो है 100% सिक्योर नहीं होता है। आपको हमेशा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा आपको, जैसे कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, और सिक्योरिटी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो आपको हमेशा एक्यूरेट रखना होता है। इंटरनेट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है यहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत होगी आपको, जब भी एक्सेस करना होगा क्लाउड तो आपको इंटरनेट चाहिए। बिना इंटरनेट के आप क्लाउड एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन ऑन प्रीमाइसेस में क्या होता है कि आपके पास फिजिकल ड्राइव, आपके पास सब कुछ फिजिकल है आपके सामने, आपने लैपटॉप कनेक्ट किया लाइन से, आप डायरेक्ट उसे एक्सेस कर सकते हो। थर्ड आता है यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। इसमें ये है कि आपने सपोज करो कि 10,000 का आपने कुछ वर्चुअल मशीन या फिर कुछ सर्विस परचेज किया Azure से, लेकिन अचानक आपकी डिमांड बढ़ गई तो आपको यहाँ से ज़्यादा लेना पड़ गया। तो ये है कि यहाँ से एक्सपेंसेस जो हैं कभी भी बढ़ सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और लास्ट है डिसएडवांटेज, वो है हाई बैंडविड्थ नीड। ऑब्वियस है कि आपको अगर क्लाउड सर्विस पे कोई भी सर्विस एक्सेस करना है, वर्चुअल मशीन एक्सेस करना है, स्टोरेज मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको 24/7 आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपको बैंडविड्थ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, आपकी स्पीड जो है 100 Mbps 50 Mbps से ज़्यादा ही होनी चाहिए, और कांस्टेंट स्पीड ज़्यादा प्रेफर होता है इसमें। तो ये था वीडियो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के ऊपर, जो कि Azure 900 फंडामेंटल का एक क्लाउड सर्विस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बारे में बताऊंगा।
प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो। और उसके बाद सॉफ्टवेयर एज सर्विस के बाद मैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बारे में बताऊंगा उसके बाद। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।